YouTube fam. I hope you're doing well. It's me, Larib Shirazi, again with a lot of questions about how to get in PIFD. So first let me tell you one thing. आपका एडमिशन हो जाना है, फिर भी अगर आपने मेरी ये वीडियो देखनी है तो कीप ऑन वाचिंग. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने किया था ऑनलाइन अप्लाई. अब टॉक कर लेते हैं. मैंने किया था ऑनलाइन अप्लाई PIFD में. तो मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स मेल किए थे लाइक PO बॉक्स नंबर पे, और मैंने यहाँ से साहिवाल से अप्लाई किया था. मेरे टाइम बहुत कोरोना था, बहुत कोरोना था, बहुत. तो मैं नहीं जा सकती थी, और मैं उस PIFD का टेस्ट है वो 3 स्टेप्स पे बेस करता है. फर्स्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, सेकंड ड्राइंग टेस्ट, थर्ड ड्राइंग टेस्ट के बाद आता है इंटरव्यू. उसके बाद you are going to be in the PIFDN if I'm not wrong. अच्छा, तो फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं डिटेल में. फर्स्ट स्टेप ऑफ द PIFD. फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने कर दिया PIFD में अप्लाई. स्टोरी हो गई ख़त्म. आपको आएगा कोई महीने 10 दिन बाद. लुक्स लाइक दिस लेटर में से निकलेगा आपके 2 अदद खत नहीं, लेटर्स. अच्छा, तो सबसे पहले आपको आएगी एक अदद. आपको आता है ये एक अदद रोल नंबर स्लिप, और ये एक पेपर. रोल नंबर स्लिप मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि इसमें मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है. और ये चलिए आपको पढ़ के सुना देती हूँ. आपकी रोल नंबर स्लिप देती हूँ. Only candidates applicants appear for the entry test are allowed. Entrance of parents, guardians is not allowed in the campus premise. Do not bring, carry mobile phones, electronic devices, or any other belongings except a drawing board. अब drawing board क्या है? Let me show you. This is the drawing board. Okay. अब ये है इतना. I am going to give you a tip. ये जब भी आप ड्राइंग बोर्ड अपने टेस्ट में लेके जाना है, दिस इज द ओनली थिंग यू ब्रिंग इन योर टेस्ट डे. तो मुझे नहीं पता था कि इससे भी बड़ा ड्राइंग बोर्ड होता है, क्योंकि मैं साहिवाल से लिया था. साहिवाल में इतना ही अवेलेबल था. तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी ड्राइंग बोर्ड लेना. दिखाने दो मुझे. इतना बड़ा आप लोगों ने ड्राइंग बोर्ड लेना है. बेसिकली ये ड्राइंग बोर्ड नहीं है, ये कैनवस है, लेकिन इतने ही साइज़ का ड्राइंग बोर्ड भी होता है. तो आपने अगर पैसे लगाने हैं तो एक दफ़ा ही लगाओगे कि बाद में छोटा यूज़ नहीं होता. चाहिए. फिर आपने क्या लेना है? वेयरिंग फेस मास्क इज़ कंपल्सरी. सैनिटाइज योर हैंड बिफोर एंटरिंग एट द PIFD. बॉडी टेम्परेचर स्क्रीनिंग होगी आपकी कि टेम्परेचर ज़्यादा ना हो. कैंडिडेट्स विद हाई temperature and cough or any other symptoms of COVID will not be allowed to enter in the campus. No eatables and food is allowed. Maintain inter-person distance of 6 feet throughout your stay. Candidates are not allowed to shake hand or hug. Gathering is strictly not allowed. अच्छा जी. फिर sharing of stationery like बिल्कुल basic SOPs थे. The roll number slip looks like this, और इधर उसकी टाइमिंग लिखी होती है. तो मोबाइल फ़ोन्स आर नॉट अलाउड. तो मैं नहीं लेके गई थी, लेकिन अगर आप लेके भी जाते हैं तो वहाँ पे सर वगैरह बैठे होते हैं, उनको टोकन देते हैं और आपका फ़ोन ले लेते हैं. और जब आप टेस्ट दे के निकलते हैं तो आप टोकन उनको वापस करते हैं और फ़ोन आपको मिल जाता है. इज़ दैट सिंपल एंड ईजी. यही अपनी रोल नंबर स्लिप लेके मुझे मेरी क्लास नहीं मिली थी. आई वाज सो कन्फ्यूज्ड एंड बहुत नर्वस थी मैं. वहाँ सर वगैरह होते हैं, वो आपको बता देते हैं कि अच्छा ये आपका रोल नंबर स्लिप है और ये आपकी क्लास है. एप्टीट्यूड टेस्ट. लेट्स टॉक अबाउट द एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड टेस्ट में होता है इंग्लिश,
मैथ्स, जनरल नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, थोड़ी सी ड्राइंग, थोड़ी सी क्रिएटिविटी आपकी और दिमाग। इंग्लिश का टेस्ट होता है बहुत इजी, थोड़े से टेंसेस होते हैं, उनके बेसिक रूल्स होते हैं, इस तरह का इंग्लिश का टेस्ट आता है। फिर आती है मैथ्स की बारी। ट्रस्ट मी, मेरा मैथ बहुत बुरा है, लेकिन फिर भी मैंने वो टेस्ट क्लियर कर लिया था। मैथ्स का 10 MCQs थे आई थिंक, और वो बहुत इजी थे, सिंपल से सब्ट्रैक्ट के और वर्ड प्रॉब्लम थी, वेरी बेसिक एंड सिंपल। उसके बाद आया इंग्लिश का कम्प्रीहेंशन। अगर आप मैट्रिक में मुझे OA लेवल्स का पता नहीं, मैट्रिक आपने किया है तो 9th 10th के बोर्ड में कम्प्रीहेंशन आता है कि वो आपको पूरा पैराग्राफ देते हैं, उसमें से आपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ के देने होते हैं, बहुत इजी है। फिर आता है जनरल नॉलेज। अब मैंने क्या गलती की थी, मैं बहुत नर्वस थी, तो मैं आपको अपनी गलती भी शेयर कर देती है। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस बहुत आसान थे। उन्होंने लिखा था कायदे आज़म इज़ द फर्स्ट, आगे फिल इन द ब्लैंक थी, और ऑफ पाकिस्तान। अब मैंने क्या किया, MCQs थे और मैं इतनी नर्वस थी, मैंने सारे MCQs पढ़े ही नहीं। मैंने फर्स्ट गवर्नर लिख दिया, वो गवर्नर ऑफ पाकिस्तान लिख दिया, वो फर्स्ट MCQ से मैंने उस पर टिक कर दी। तो मैंने बाकी MCQs पढ़े तो उसमें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान लिखा था, तो वो मेरा MCQs वहाँ से गलत हो गया। हालांकि बहुत ईजी था, बस मैंने वो पढ़ने में गुस्ताखी की और मेरा 1 मार्क्स निकल गया वहाँ से। इसलिए आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ के फिर टिक करना है, मेरी तरह फुर्तियाँ नहीं मारनी। अच्छा, फिर क्या था, फिर उन्होंने दिया हुआ था पिक्चर्स दी हुई थी, उनकी हमने डिटेल्स देनी थी, पैरामिड्स थे, और कैनेडियन। अगर आपने प्रेसिडेंट नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड चेक, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। उन्होंने कैनेडियन प्रेसिडेंट की पिक्चर दी हुई थी और उन्होंने लिखा होता है कि कौन सी जगह का प्रेसिडेंट है और इसका नाम क्या है। मैं रैंडम रात को बैठे जिस दिन टेस्ट से, मैं अपने सीनियर्स के पास ही थी, तो उन्होंने कहा मुझे ये क्वेश्चन आया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखे तुमने वो कैनेडियन प्रेसिडेंट। मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तो उन्होंने मुझे दिखाया, तो जब नेक्स्ट डे वो टेस्ट में आया हुआ था तो आई वाज लाइक शिट। अब मुझे ये याद था कि वो कनाडा का प्रेसिडेंट है, मुझे उसका नेम नहीं याद था, तो वहाँ से मेरा हाफ नंबर कट गया। इसलिए अपने पूरी सेंसेस में जो कुछ बता रहा होता है ना, वो आपने देखना थी, उसको आपने लिखना था कि अच्छा ये इस ब्रांड के और ये इस ब्रांड के। फिर सबसे आया मुश्किल काम, क्रिएटिव काम। क्रिएटिव मुश्किल नहीं था, मैं डरा रही हूँ आप लोगों को। मुश्किल नहीं था बिल्कुल भी, क्रिएटिव था। उन्होंने कहा था कि आपने एक परफ्यूम बनाना है, आई थिंक सो क्वेश्चन यही था, क्योंकि मैंने परफ्यूम बनाया था, मुझे यही याद है, शायद क्वेश्चन में होगा इसीलिए मैंने बनाया था। क्वेश्चन था कि आप एक परफ्यूम ड्रॉ करें, उसका नाम रखें, फिर उसको बताएं कि आपने ये परफ्यूम क्यों बनाया और उसका आपने नाम ये क्यों रखा, और आपने किससे इंस्पायर्ड होकर उसका ये नाम रखा है। तो मैंने एक बहुत ही पैरामिड्स टाइप की उसके कट्स बनाए थे, मतलब पूरी क्रिएटिविटी मैंने उसमें झाड़ी थी। फिर मैंने बताया कि अच्छा मैंने इसका नाम है, इससे इजिप्ट से इंस्पायर्ड मैंने ये बनाया है, पैरामिड से इंस्पायर्ड मैंने उसकी शेप बनाई है, उसी तरह का मैंने उसका कोई नाम लिखा था। अब मेरे जहन में जो आ रहा था वो होता आया था। हमने बिल्कुल चिल होके देना है, जैसे हमारा तो हो ही जा रहा है। अच्छा, मैं वो रियलिटी बताती हूँ कि जब मैं टेस्ट देने गई थी, आई वॉजंट थिंकिंग कि मेरा एडमिशन होगा, सेम एज यू गाइस, तो क्योंकि फिर ही आप ये वीडियो देख रहे हैं। और मैंने कभी नहीं सोचा था मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रही होंगी कि हाउ टू गेट इन PIFT। बहुत चिल होकर आपने पेपर देना है, बहुत आसान आता है, परेशान नहीं होना, बस दिमाग खोल के पेपर देना, बगैर पढ़े MCQ जवाब नहीं देना, मेरी तरह पागलियाँ नहीं मारनी, और आपका एप्टीट्यूड का टेस्ट हो जाएगा। आई थिंक दिस वॉज इट फॉर द part 1. I love you guys. I think this will be, I think this helps you a lot. I think so, क्योंकि मैंने थोड़े से क्वेश्चन भी बता दिए जो मुझे याद थे। So I hope you guys like this video. If you like, give it a thumbs up. Subscribe to my channel before you leave, and I love you guys. Bye.